नाउ गाइस फॉर द लास्ट डे आज अपन लोग क्या इसका नाम सर्कल्स कर रहे हैं। जितना बचेगा सर्कल्स फिर अपन लोग सेंटर पॉइंट के एग्जाम के बाद कंटिन्यू करेंगे फॉर सेंटर पॉइंट बीवीएम एंड इन माय ओपिनियन इवन डीपीएस। कुछ जो बच्चे हैं जिन लोगों के अब भी पेपर्स है एक बार के, उन लोगों को, जैन को तो है ही नहीं वाला सर्कल्स अभी इसमें, तो जो बच्चे लोग हैं उन लोगों के लिए मैं अलग से करवा दूंगा सर्कल्स का। हम लोग नेक्स्ट मैथमेटिक्स क्लास में रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं। इन माय थॉट प्रोसेस आई वांट टू स्टार्ट विद लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है ना। दो सेशंस विल बी कंपलसरी फॉर फ्यू जिनके मैं नाम बोलूंगा, या फिर रादर मैं जिनको ऑप्शनल दूंगा कि हाँ ठीक है, मे बी लेट्स से केसर आपके लिए ऑप्शनल है तो मे बी केसर कैन स्किप, बट इफ शी वांट्स टू अटेंड शी विल अटेंड, ठीक है ना। बचे हुए आप लोगों का जिन जिन का नाम नहीं लिखा जाएगा आखिरी में सेशन के, उनके लिए कंपलसरी रहेगा अटेंड करना। फेयर एनफ। अभी प्लीज यहां पे पूरा ध्यान देंगे। सर्कल्स के अपन लोगों ने क्या क्या थ्योरम सीखे थे याद है? एक बार आप लोग थ्योरम पेज खोल लो अपना, वो थ्योरम पेज खोलो और अपन रीड आउट करेंगे, ठीक है ना। थ्योरम पेज जो था हमारा पहला था, कहां है लुल्ले, किसके ख्यालों में खोया है? फिर बजाऊंगा तेरे को, फिर तू रोएगा मेरे नाम से। पहला क्या था बेटा? इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। उसका कॉन्वर्स क्या था? इफ टू कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर दे आर इक्वल इन लेंथ। एक बार फट से देख लो इसका मतलब, अगर ये दोनों चीजें इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। कॉन्वर्स क्या था? अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट क्या था बेटा अपना? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देखो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कॉर्ड है मेरा, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके ऊपर तो ये आधे आधे में बढ़ जाएगा। इसका कॉन्वर्स क्या था? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द कॉर्ड टू सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब अगर मुझे पता है कि ये इक्वल टू ये है तो ये और ओ से पास हो तो पक्का से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने एक चीज बताई थी कि एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हमेशा वो डिस्टेंस कैसा रहता था हमारा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता था हमारा, करेक्ट। तो अब ये थ्योरम अपने को क्या था? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। मतलब अगर मान लो सर ये दो कॉर्ड्स है तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ने पक्का से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ही रहेगा, वो इक्वल हो जाएगा। इसी का उल्टा क्या था? इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर देन दे आर इक्वल इन लेंथ। मतलब अगर मान लो ये और ये जो परपेंडिकुलर है सेंटर से कॉर्ड पे, वो अगर इक्वल है तो कॉर्ड की लेंथ भी मेरी इक्वल हो जाएगी। अपन ने सिर्फ इतना देखा था, करेक्ट। आज अपन लोगों का टारगेट बता दो कितने क्वेश्चन है, और सब इजी वाले क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज के। देखो एक एग्जांपल कराना है मुझे, एक्सरसाइज 1 काम की नहीं है। देखो मुझे एक एग्जांपल 1 कराना है, 2 3 4, मुझे मेजरली ना बेटा 4 क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और 3 एक्सरसाइज के। उसके बाद में मेरा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर जब खत्म होता है उसके बाद हम कराएंगे, ठीक है ना। पहले अपन लोग सबसे सिंपल क्वेश्चन ये वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। प्लीज पढ़िए मन में इसको एक बार। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो बट रेडियसेस अलग अलग हो। तो ये देखो वो ये जो O है सेंटर है मेरा सर्कल का डायग्राम जो दिया हुआ है, एक ये लाल कलर का सर्कल बन रहा है और एक वो ब्लू कलर का सर्कल बन रहा है। दोनों सर्कल का सेंटर O ही है, रेडियसेस अलग अलग हो रहे हैं मेरे, फाइन। मुझे क्या बोला गया बेटा? यहाँ पे एक लाइन है जो उन दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है, डायग्राम दिया गया है। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि ए बी और सी डी इक्वल हो जाएंगे। अब प्लीज सुनो, प्लीज सुनो, एक रुक जा रे, मैं यहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। मे बी ओ पी मैंने बनाया परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी, कंस्ट्रक्शन में मैंने लिख दिया ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। अभी के लिए जो छोटा सर्कल है उसको इग्नोर करो, ये वाले लाल सर्कल को ही देखो।
और ये पूरे के पूरे कॉर्ड को देखो और ये परपेंडिकुलर का देखो। क्या मेरे पास में एक थ्योरम था, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो बेटा मैंने वही थ्योरम लगाया यहां पे, तो उससे मेरा क्या बन गया, फॉर लार्जर या बड़ा सर्कल करेंगे, लॉन्गर तो नहीं बोलूंगा, बिगर सर्कल, फॉर लार्जर सर्कल मेरा कॉर्ड क्या है वैसे, एडी इज कॉर्ड, तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एडी बाय कंस्ट्रक्शन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एपी इक्वल्स टू पीडी, और मेरे को उसका थ्योरम लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू, एक सेकंड कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। एक बार थ्योरम बोलो सब लोग, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। एक सेकंड बेटा, क्या एक सेकंड। अब देखो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है यार, बेवजह यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। अब ये मेरा छोटा सर्कल है, अब बस इसको देखो, उसके लिए ये मेरा क्या कहते कॉर्ड बन रहा है, करेक्ट। तो मैं लिखा फॉर स्मॉलर सर्कल BC is chord and OP is perpendicular to BC by यार ये ना मजा नहीं यार, रुको यार अच्छे से यहाँ पे करते हैं, एक सेकंड गाइस सॉरी। बेटा मेरा कंस्ट्रक्शन क्या था, OP परपेंडिकुलर टू AB या AD जो भी हो, अब सोल्यूशन देखो, फॉर लार्जर सर्कल या बिगर सर्कल लिख देता हूँ इस बार फाइनली, फॉर बिगर सर्कल AD इज द कॉर्ड एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AD बाय कंस्ट्रक्शन। तो इस कारण से बेटा मेरा AP और PD इक्वल हो रहा है। थ्योरम बोलो सब लोग, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए 1 वो मैंने हटा दिया, मैंने वापस स्टार्ट किया यहाँ पे। फॉर स्मॉलर सर्कल मेरा BC इज द chord and OP is perpendicular to BC, वही बाय कंस्ट्रक्शन। क्या उसके कारण से मेरा BP इक्वल्स टू PC हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर फ्रॉम, बोलो बोलो, परपेंडिकुलर फ्रॉम अब जैसे ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया बेटा मैंने। अब देखो मैं स्मार्टली अब क्या कर रहा हूं ना, मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहा हूं। नॉन सेंटर पॉइंटर्स क्या बोलेंगे इसको, व्हेन इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, याद है यूक्लिड वाला एक, तो वही चीज है बेटा ये। अभी इसका लेफ्ट हैंड साइड था AP माइनस BP, RHS क्या है PD माइनस सॉरी PC। पूरे AP में से ये BP को अगर हटा दूंगा तो AB बचेगा बेटा मेरा, और पूरे PD में से ये PC को हटा दूंगा तो CD बच जाएगा मेरा। हो गया प्रूफ है, मेरे को 2 प्रूफ वही था जो मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। अभी एक बार आपस में देखो, मैं एक बार बता रहा हूं आप लोगों को बेटा, 2 सर्कल से कॉन्सेंट्रिक सर्कल से दोनों, ठीक है ना। आप लोगों का वो OP जो मैंने बनाया है वो मेरा कंस्ट्रक्शन है। अपने को प्रूफ करना था कि AB और CD इक्वल है। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो AP इक्वल टू PD आ गया बेटा मेरा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। वहाँ पे BP इक्वल टू PC आ गया, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट किया, मेरा आंसर आ गया। नहीं देखो तुम्हारी स्कूल अगर बोलते हो ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। याद समझाए क्या हुआ है, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ना। यस हाँ बोलो बेटा, वो आपका अगर थ्योरम की जगह पे पेज नहीं बचा है, यहाँ पे सिर्फ थ्योरम लिख रहे थे आप लोग, तो वो तब कुछ कर नहीं पाओगे। अभी आपको क्वेश्चन तो फिर आगे अपन थ्योरम जब करेंगे उसका प्रूफ करेंगे तब लिखेंगे वो चीज, ठीक है ना। अभी आप लोग ये करो, नहीं नहीं प्रूफ के लिए कोई जगह नहीं छोड़ना है। हाँ बच्चे
Yes, you will have to make the diagram, but not this big diagram. मेरा थोड़ा exaggeration में बड़ा हो गया हो. Given कुछ भी नहीं है अपने को. वो O, R, वो क्या C यानी सर्कल हो गया. O सेंटर, R मतलब जितना रेडियस था वो काम का नहीं होगी तभी. सॉरी यार. कुछ नहीं आ रहा उसका ऐसा. कुछ नहीं. बोल बोल. AP इक्वल्स टू PD हो गया. हाँ बेटा तो देख तेरा ये मान ले ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है. उसके बाद में ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है. तो तेरे को ये 7 और ये 7 हुआ, यही दिखाना था तेरे को. तू डायरेक्ट AB और CD कैसे दिखाएगा? तो ए गाइस एक जन सुनो. ओए एक ये डाउट आया है सर मुझे AP इक्वल टू PD पता था, ठीक है, तो फिर मैं हाफ ऑफ इक्वल सर इक्वल्स भी तो बोल सकता था कि सर AP और PD इक्वल टू हाफ AP इक्वल टू हाफ PD, दैट इज AB इक्वल CD. तो उसका प्रॉब्लम ये है बेटा B इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AP ना बेटा, तो AP का हाफ विल नॉट बी AB. समझा गलती तेरे को तेरी? पक्का? अगर मैं कहीं बोलता देखो B इज द मिड पॉइंट, C इज द मिड पॉइंट, तो यस जो तू बोल रहा है कर सकता था मैं. गाइस समझा है ये क्या हुआ है? कॉर्ड ये 9.2 है बेटा. थोड़ा फास्ट चलेगा बेटा अपन चीज है लाइफ में. हाँ हाँ नहीं नए पेज पे करना बेटा. क्यों कंजड़ा पाना? अच्छा रेंट आ रहा अपने को बिल्डिंग से, पता है मेरे को. अभी बैंक को भी गई है अच्छी नीचे वाली तो जगह. कौन से किसको गई है? कैनरा नहीं SBI को. हाँ अच्छा इंक्रीमेंट भी है. इसलिए वो तो बातें मत कर चमका दड़न. तो ऐसे ऐसी झुक और कर, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को. नॉट माई प्रॉब्लम. तो मेरे को सब पता होता है घर के बारे में बेटा. नहीं बिल्कुल नहीं. और एक मानविक मना कर रहा था, वो ऐसा था मुंडी क्या बोला नहीं उसमें को रेबीज का डर है. नहीं बेबीज नहीं रेबीज नहीं बेटा, वो चमगादड़ से फैलता है. है ना, उसको ये तो पता है काटूंगी तो सही मैं, भले रेबीज नहीं फैले उससे. है ना, उसने ये नहीं बोला मैं काटूंगी नहीं. ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए लाइफ में. कंस्ट्रक्शन नहीं यार, प्रॉपर लिखो थ्योरम तुम लोग. कहाँ पे बचे एडी? तू एडी कॉर्ड. वाह वाह म्यूजिकल खांसी. ठीक सॉरी. कंस्ट्रक्शन भोबड़ी और तू अब तुमने बात किया ना. नहीं भोबड़ी और वो संचित. वो आ जाएगा रोकने के लिए. कभी पलटा भी. कोई बात नहीं, उसको मैं समझा दूंगा. चुप रहना बे, चल लिखना. हाँ आओ. मेरे को नहीं बताया. मेरे को नहीं बताया. तुम अपने फैकल्टी से पूछो, मेरे को समझता नहीं यार. बेटा ये ना अपना राउंडर से मत बनाया करो, फ्री हैंड बनाया करो बेटा. आई टेल यू वाई. नॉट दैट मुझे नीटनेस से प्रॉब्लम है, बट तुम्हारे जब एग्जाम में आता है तुम्हारा टाइम नहीं बचता है तो तुम राउंडर खेलो. फट फ्री हैंड से बनाने की अभी से प्रैक्टिस रखो. मैम को बोलना ठीक है और फ्री हैंड बना लेना फट से.
सुनना, तुम सुनते क्या? हाँ फिर चलो बढ़े आगे। गाइस ओए इतना टाइम ही लगा सकते, फुद्दू का क्वेश्चन है वो। फर्स्ट एक्सरसाइज करनी नहीं, अपने थ्योरम के थ्रू ही कर दिया प्रूफ में, वही था उसका। ऑन जैन इंटरनेशनल आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, बेटा मेरे ना भी सेशंस मिस मत करो, यानी केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट चलने वाला है, कल का भी जो होगा मेरा, और मैथ्स के इसमें मेरा रिविजन शुरू होने वाला है। इर्रिस्पेक्टिव तुम्हारा अभी पेपर में तुम लोग क्या कर रहे हो मैथ्स का, तुम्हारा अगर अभी भी अटेंड नहीं करोगे तो जिनका मैथ्स का वीक है ना बेटा, वो वापस से वीक ही रह जाएगा। और मेरे को वापस से रिविजन कराने का मौका कब मिलेगा तुमको बताता हूँ मैं। फरवरी 17 को एक पेपर है और एक उसका शायद 24 या 25 को है। जैसे ही वो दो पेपर हुए ना मेरे बैच 10th वालों के, मैथ्स और साइंस के, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का ध्यान दे पाऊंगा। बट तब तक कि तुम लोग रुक पाओगे क्या भाई? तुम्हारे रहेंगे 5-8 दिन में पेपर्स, इसलिए प्लीज बेटा। चलिए अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेटर क्वेश्चन इन माय ओपिनियन। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे मन में। लास्ट बेंच बातें मत करो भूतड़ा, ठीक है हरमीत मत कर बेटा, ठीक है हाँ पता है मुझे बेटा, उसके पैर लंबे हैं उससे तेरे को लग रहे हैं। क्या बोली? कितनी बार तो तूने मारा इसको बचपन में? अब भी बोली रेबीज नहीं फैलता मेरे से, काटूंगी जरूर पर, काटूंगी जरूर पर मैं। उमानविक को देखो 2 सेंटीमीटर वहां चले गया। क्या? हाँ कर, हाँ वेरी रेयर को काटता है। हाँ इधर गाइस फिर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ए मन में बड़ पगली, इसका नाम क्या है? कैसा मुझसे मिलकर आना मैडम को, थोड़ा काम है इधर से। अब देखो क्या दिया है, एक सर्कल के थर्ड आई एम नॉट श्योर, नहीं वैसे तो नहीं, दो इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मेरे को पहले इतने समझाए तो मैं एक बार का डायग्राम उतना बना रहा हूं। प्लीज गाइस ओए 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 अभी डिस्टर्ब मत हो प्लीज यार। दो इक्वल कॉर्ड्स है तो मे बी एक ये कॉर्ड है, दूसरा लेट्स से एक ये कॉर्ड है, ए बी सी डी। सर्कल के सेंटर को ओ बोल दूं अभी के लिए मैं। मेरे को गिवन में अभी तक कैसे इतना कोई लिखेगा नहीं, कोई बनाएगा नहीं, ए बी इक्वल टू सी डी। मुझे टू प्रूफ कुछ पता ही नहीं है। इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, नहीं सीखा हाँ, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अभी के लिए कुछ ई बोल दूं, तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू द सेंटर, ठीक है, मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। मतलब बेसिकली मेरे को ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। तो मेरा टू प्रूफ क्या हो चुका है बेटा, एंगल ए ई ओ इक्वल्स टू एंगल डी ई ओ। अब सुनो ओए, सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन है, आप लोग ध्यान दे दो आपको समझ में आ जाएगा। दोनों पे मैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रहा हूं, इसको कुछ P मान लो, इसको कुछ M मान लो। मैंने दिया OP परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर CD। यहां तक है ठीक है? यस। अब देखो, अब मैं जैसा उसने बताया मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा ट्राइंगल्स को, और फिर CP CD से ये इक्वल टू ये ले लूंगा। देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने कुछ सिंपल सी चीज है सर, ये EO इक्वल टू EO तो हो जाएगा कॉमन के कारण, सर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा ईच 90 के कारण। एक और चीज बताओ मुझे, एक और चीज, तू हाथ उठाए मेरे बच्चे, हाँ प्लीज बोलो कौन सा साइड बच्चा, और क्यों RHS से हो रहा है वो मुझे नहीं पता है। मेरा क्वेश्चन ये है, देख एक ये हो चुका है, एक ये कॉमन वाला हो चुका है, ईच एंगल 90 हो चुका है, क्यों
नहीं बेटा, एक रेडियस ना यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, और ये हाफ ऑफ रेडियस भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ रेडियस नहीं है ना बेटा, ओ एम। देख अगर ये ऐसा होता तो ये रेडियस था, ओ तो पी तक के ही है, सर्कल के तक के तो गया ही नहीं वो। समझा मुझे लाड? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो देखो मेरा ए बी और सी डी इक्वल थे क्या, मेरा ओपी और ओ एम परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हो रहे हैं तो इक्वल हो गए। तो पहले मैंने वो प्रूफ कर दिया। देखो मैंने बोला ए बी इक्वल टू सी डी, ये मेरे को गिवन था, करेक्ट। अगर दो इक्वल कॉर्ड्स है तो सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होता है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज फिफ्थ थ्योरम कि अगर ये दो कॉर्ड्स है ये इक्वल है तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस भी इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरे दो इक्वल कॉर्ड्स है, तो OP इज इक्वल टू OM। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। बोलो एक बार इसको, क्या है थ्योरम? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर लिया, फिर तो लाइफ इजी है। इन ट्राइंगल OPE एंड ट्राइंगल OME, मेरा OE इक्वल टू OE, कॉमन एंगल OPE इक्वल टू एंगल OME, ईच 90, और फिर यहाँ से मेरा आ गया OP इक्वल टू OM फ्रॉम 1 या प्रूव्ड अर्लियर, विच इम्प्लाइज मेरा ट्राइंगल OPE कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल OME से बाय RHS, और CPCT से मेरा एंगल OEP इक्वल टू एंगल OEM। यही मेरे को प्रूफ करना था। समझा है? अभी देखो एक और बार जिनको नहीं समझा था, बेटा तुमको वो थ्योरम याद है क्या? इक्वल कॉर्ड्स अगर थे तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल था। तो मेरे को पता है ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स है, तो सेंटर से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है भूतड़ा इन। भूतड़ा मस्त थोड़ी थी, फिर मटकी है मस्त से चपलू, वो पीछे से बैठा जब पैर मार रहा है, लपड़ हो जाएगा तू सोई तो। नहीं सही में, नहीं पर सही में बता रहा हूँ तेरे को मैं, ठीक है। तो ओपी और ओ एम उसका आंसर इक्वल हो गया, बचा तुमने दोनों ट्रायंगल आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट किया और सीपीसीडी से तुम्हारा आंसर लिख लिया। करिए क्वेश्चन को प्लीज। नहीं यही पेज बेटा, यू डोंट हैव टू शिफ्ट टू न्यू पेज। मेरे बच्चा लोग प्लीज बातें नहीं। एंड मोस्ट लाइकली तुम लोगों का मंडे से क्लासेस 15 मिनट और चलेगा, टिल 7:15 चलेगा, 5:45 एंड फॉर ओनली फॉर मैथ्स वाले समय पे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो रहता है मैथ्स जब जाएगा टिल 7:15 चल सकता है, 7:10 आपको बता दिया जाएगा। हाँ नहीं, सोशल 8 o'clock तक के कही रहेगा आपको। देख कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो पक्का से इक्वी डिस्टेंट रहेगी ही ना। देख फिफ्थ थ्योरम वही तो कह रहा था अपने को, ठीक है। अब याद आया मेरे को, ये यहाँ पे रहता है पर टेबल रहता था वो, उस पर ये रख लेते थे हम लोग, मैं वही था। हाँ क्योंकि वो मेरे बेंचेस डेस्क ठीक हो गए ना बेटा, फिर उसको कहाँ रखता था, पीछे जगह नहीं होती बैठने के लिए। लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट। सुई धागा लेने गई थी किसी और के साथ, उसने फैला दी कि इसके साथ गई थी लेने, फिर मेरे को इसका बैचमेंट मिल गया जिम में, उसको मैंने आग लगा दी, तेरा नाम बता दिया, अच्छा लगा क्या। फिर तेरी वो जो है क्या बुआ नहीं क्या मम्मी की फ्रेंड, उनसे बात हो गई मेरी, तो कांड करी ट्यूशन में। मत बोलो, मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है। हाँ क्या, फिर तो जाके बताऊँगा मैं। क्या मज़ा आएगा वे। नहीं आएगा।
और वो बल्लू को बोलो और ये इसको ही बोलो यार, तबीयत तबीयत कितनी खराब होती रहती इन दोनों की यार, मुझे पता है इतनी तबीयत नहीं खराब होती है, और देख के समझ में आते कि मुडाल लोग नहीं है वो लोग, दे आर फिट एंड फाइन। चुप रहना बे साले। बेटा मेरा मोबाइल देना प्लीज। बेटा शांति, बढ़े के आगे। नहीं नहीं, और बेटा जिन लोगों के ना पिछले साइंस के सेशंस मिस हुए हुए हैं वो लोग प्लीज़ देख लेना। परसों का तो आपको इसलिए देखना पड़ेगा कि उसमें थोड़ा सा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पढ़ाया है, और लास्ट जो भी पढ़ाया था कल ही उसमें सिर्फ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ाया हुआ है। के अच्छा नहीं, मेरे से बात करना किसने। चलिए ओए बढ़े आगे। अब देखो ओए, जैसा ये क्वेश्चन है इसी का एग्जैक्ट कॉन्वर्स क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 है, और बहुत प्यारा सा है वो। क्या दिया गया है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ये डायग्राम मान लो दिया हुआ नहीं है मेरे को, ठीक है ना, मुझे ये पता है दो कॉर्ड्स है इंटरसेक्टिंग, वो इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर बना रहे हैं, मतलब मान लो ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करके जो डायमीटर बन रहा था मेरा उसके साथ इसने इक्वल एंगल बनाया हुआ है। मैंने अपना खुद का डायग्राम बनाया, ठीक है ना, वहां पे वैसे भी डायग्राम गिवन नहीं रहेगा एग्जाम में कि सोल्यूशन का डायग्राम है वो। मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। तो देखो मुझे बेसिकली ये कुछ अभी के लिए पॉइंट ई मान लो, हाँ मुझे गिवन इस बार उल्टा है, एंगल डी ई ओ इज इक्वल टू एंगल बी ई ओ। मेरा टू प्रूफ क्या है बेटा, ए बी इक्वल टू सी डी। मैंने एग्जैक्ट सेम कंस्ट्रक्शन बनाया पे, तो ये और ये परपेंडिकुलर्स बनाया मैंने, कंस्ट्रक्शन ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी। यस, अब देखो क्योंकि ये 90 90 थे, अभी के लिए ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना बड़ा आसान है। कैसे सर, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल गिवन, सर ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल ईच 90, तो ओ क्या कहते हैं ई ओ कॉमन, तो ए ऐसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। पहले मैं इतना कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा।
नहीं है तो मैंने कहा फर्स्ट बेटा ये ए एस से हुआ है। अब बताओ मुझे, मैंने सीपीसीटी में ये भी लिख दिया है ओ एम इक्वल टू ओ एन। अब आगे क्या? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बोल बेटा। इसको क्या मैं समझा नहीं। ओ सी को ज्वाइन करेंगे? नहीं, बोल। अरे पिछला जो थ्योरम था उसमें क्या होता है, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो इक्वी डिस्टेंट रहेंगे सेंटर से। ये उल्टा उसका, अगर दो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से, देखो ये कोई दो कॉर्ड्स है रैंडम से, मेरे को पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे, जो आपका छठवां थ्योरम था, विच इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू सी डी। एक सॉरी क्या, इफ टू कॉर्ड्स are equidistant from center, they are equal। समझा ये चीज? कोई इशू किसी को भी इन चीजों में? पक्का? यस बोलो। नहीं देख हर चीज का कॉन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ऐसा नहीं होता है बच्चे मेरे, ठीक है ना। ये अपने जो अपन ने भी 6 थ्योरम किए ना उसमें वैसा होता है। पहला एक थ्योरम था इसका कॉन्वर्स था। पहला थ्योरम क्या था, अगर कॉर्ड्स इक्वल तो एंगल्स इक्वल सेंटर पे, उसका उल्टा हो गया था दूसरा, अगर एंगल इक्वल तो कॉर्ड्स इक्वल। एक मिनट सॉरी। फिर अपन ने तीसरा क्या थ्योरम देखा था, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा कॉर्ड पे तो इक्वल में बढ़ जाएगा। उसका कॉन्वर्स क्या था, अगर इक्वल ऐसे मैंने अगर मिड पॉइंट से सेंटर को जाएंगे तो परपेंडिकुलर बन जाएगा। फिर पांचवा क्या था, अगर कॉर्ड्स इक्वल तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। और फिर छठवा यहां पे उसका कॉन्वर्स था कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से तो इक्वल लेंथ होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज का कॉन्वर्स ट्रू ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ एक सेकंड, शॉ बोल रहा बेटा ज़्यादा चांसेस रहते हैं थ्योरम यूज करने के लिए, बट दे कैन ऑल्सो आस्क यू थ्योरम प्रूफ करने के लिए। एंड ऐसा कुछ ये नहीं है फिक्स रूल कि यही आएगा, ठीक है। कोई और भी हाथ उठाया था ऐसा सपोज? यस वेट, देख तूने दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट की वो समझा तेरे को, सीपीसीटी से ओ एन इक्वल है, हाँ करना है चौपट। तो तेरे को इतना लेट क्यों सूझा कि करना है? पता नहीं वो कब से लिख रहा था ना, जब सब समझा रहे थे मेरे को लगा हाँ तो सुन, हाँ तेरा ओ एम और ओ एन इक्वल आ गया है। ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी पे फ्रॉम सेंटर, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर। वैसे ओ एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ ए बी फ्रॉम सेंटर। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से तो कॉर्ड्स इक्वल होता है। छठवां थ्योरम पढ़ एक बार, थ्योरम नंबर 6 पढ़, वही लगाया फिर मैंने। कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, समझा है? हाँ बोल बेटा। ओ से परपेंडिकुलर को कॉर्ड पे, ठीक है ना। गाइस शांत। ओए हाँ एक सही सही सुनो गाइस, विल बी डूइंग इट फ्रॉम टिल 7:10ish, वो ठीक है, बट विल बी स्टार्टिंग ऑल्सो अर्ली, ठीक है ना थोड़ा सा। तो गाइस मेक श्योर यू गाइस आर ओवर ऑन टाइम, नहीं तो तुम फिर से स्टार्टिंग का मिस करोगे और सब कुछ पगले पने करोगे। विल बी स्टार्टिंग अप्रोक्सीमेटली बाय 7:35 5:35 वगैरह कुछ, एंड देन विल बी कंटिन्यूइंग टिल क्या है 7:10ish, नहीं 5:35 अप्रोक्सीमेटली। हाँ बेटा नहीं 5:35 को भी तुम लोग पहुंच गए अगर तो 2-4 मिनट में सेटल करा के मैं स्टार्ट कर लूंगा। नहीं तो तुम्हारी 5:45 को जो तुम लोग जो करते हो वो नहीं, तुम लेट अगर होते रहोगे तो मैं क्लास के बाद भेज दूंगा तुमको। हाँ कहाँ पे रहती है? हाँ तो वहाँ से 10 मिनट में यहाँ पे पहुँचना है और उनको बोलना है 5-7 मिनट जल्दी छोड़ो, रिविजन शुरू हो रहे हैं हमारे। हाँ सॉरी सोल्यूशन में इन ट्राइंगल एमओई एंड ट्राइंगल एनओई। ओए गाइस, ओए ट्यूशन हॉपर्स,
बेटा वहां पे इन्फॉर्म करो, अब रिवीजन शुरू हो रहा है, जल्दी छोड़ो। हाँ बेटा, तुम्हारे कौन से दिन होते हैं संस्कृत वैसे? अरे यार, तो मैं वही बात था कि साइंस वाले दिन में इशू नहीं आएगा। देख ले अगर गलती से होता हो तो, वरना बेस्ट ये रहेगा मैम को हमको 5-7 मिनट जल्दी छोड़ दो। और कौन कौन है ट्यूशन ऑफर्स? एक ये ध्वनि है, तू आती ना, तू तो जल्दी आ जाती ना वैसे भी। कहाँ पे है तेरी? हाँ वो तेरे को तो इशू नहीं, तू कहाँ पे रहती है? सिविल लाइन तो संस्कृत कौन सी वरंगाव कर देती है तू? इवनिंग की है? हाँ वो ठीक है, तो पहुँच जाएगी, वो इतना इशू नहीं आएगा तेरा। प्लीज़ गाइस टाइम पे पहुँचना है, को रिविजन करवाना है बेटा। तू मानविक, तू जल्दी निक बेटा, जल मत बेटा, जल मत, जल मत, कोई नहीं बेटा, प्लीज़ थोड़ा जल्दी निकलना बच्चे। वो नहीं, क्या बोलते इसको, कॉर्ड सेट ना कहते हैं। हाँ जो भी है मुझे नहीं पता, तू मेरे को समझा ही नहीं भाई। वन पीस पहना है क्या? वो रहता ना टी शर्ट का जहाँ पे खत्म होता कुछ तो दिखता, पूरा ऊपर से नीचे सेम था। बड़े आगे गाइस, ओए आज का लास्ट क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन आई वांट से बड़ा है, बट वो क्वेश्चन ना प्लीज जब मैं समझा रहा हूं तब लिखना नहीं है, नहीं तो समझेगा नहीं वो, उसमें बेवजह के एडजस्टमेंट है। क्या बच्चे मेरे? हाँ यू कैन डू इट। आपको जो 3 क्वेश्चन जो बचे जो चैप्टर के आखिरी में करूंगा वो अलग अलग पेज पर करना है, ये अलग अलग पेजेस पे जरूरत है। एनीवन स्टिल राइटिंग? प्लीज थोड़ा जल्दी। और मोस्टली कमिंग वीक में आप लोगों का एक छोटा सा वो 1 घंटा चलता ही है, सेमिनार टाइप होगा, जिसके अंदर क्या है, परिजात मैम ना, हाँ शी विल कम। उन्होंने मुझे बोला था कि हाँ मैं 9th ले भी आ जाऊगी, पर मुझे सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि वॉट एवर शी इज सेइंग विल इट बी एनी हाउ हेल्पफुल फॉर नॉन सेंटर पॉइंटर्स ऑल्सो, नॉट दैट शी डजंट अंडरस्टैंड बी एनसीईआरटी का पोर्शन, बात वो नहीं है। बट 9th स्टैंडर्ड के अंदर ना, टिल 9th स्टैंडर्ड आई वुड से, चेकर के हाथ में पूरी ताकत रहती है। 10th में ऐसा नहीं होता है। 10th के अंदर में जो बोर्ड्स के जो इंडिविजुअल वो जो रहते हैं, हेड जो रहते हैं, वो लोग आंसर की बना के भेजते हैं, उनके हाथ में ताकत होती है, तो सबको एक जगह चेक करना पड़ता है। हो सकता है 9th के इसमें इंग्लिश पेपर में आपने जो क्रिएटिव राइटिंग फॉर एग्जाम्पल बीबीएम में लिखा है, आपको 10 में से 8 मिल रहे हैं और सेंटर पॉइंट 10 में से 7 दे रहा है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि सेंटर पॉइंट की फैकल्टी ए 10 में से 7 दे रही है और फैकल्टी बी 10 में से 8 दे रही है। ये क्रिएटिव राइटिंग बिल्कुल थंब रूल से बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है वाली चीज नहीं है। हाँ ग्रामर में सब जगह इक्वल मिल जाएंगे, बट कई बच्चों को ना ये जो इश्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन जो रहते हैं इंग्लिश के इसमें कि हाउ टू अटेम्प्ट, वो चीज़ों के लिए आप लोगों को रहेगा। मैं एक बार चेक कर लूंगा इफ दैट विल एनी हाउ बी हेल्पफुल फॉर नॉन सेंटर पॉइंटर्स ऑल्सो, तो वो लोगों को भी मैं उनको कंपलसरी है सबको बैठना वाला सेशन में वैसे भी, तो वो लोगों के लिए अच्छा है। अगर नहीं तो आप लोगों के लिए फिर मैं कौसर मैम का देखता हूँ इवनिंग में अगर आ सके तो वो, बट अगेन कौसर मैम का अगेन यही इशू आएगा कि सिंस शी इज अ बीबीएम टीचर, वो जो बोल रहे कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है, वो पक्का से बीबीएम का सही रहेगा, बच्चे लोगों का मुझे नहीं पता है। बोर्ड से हमें ये इशू नहीं आता है, बोर्ड से हमें बिल्कुल इशू नहीं आता है, सबके पेपर्स जो चेक होते हैं एक ही तरीके से चेक होते हैं। चलिए बढ़े आगे। नाउ गाइस, ओए ओए प्लीज रीड अप क्वेश्चन नंबर 2। भाई शांत, क्वेश्चन पहले समझते हैं ये लोगों को। नहीं कुछ मत बना बेटा, प्लीज कुछ मत अटेम्प्ट कर, पहले मेरे को समझाने दे। तेरे को शायद डायग्राम तो बना भी ले एक बार, बट तेरे को गिवन भी समझ में आ जाए, टू प्रूफ समझ में नहीं आता इसका। बेटा 1, 5 और 6 ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, अगर क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन समझ में आ जाए, सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। देखो आपको 2 इक्वल कॉर्ड्स दिए हैं, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले तो उससे मैं बना रहा हूं जितना मेरे को समझ में आया डायग्राम।
लेट्स से ये पॉइंट कुछ ई है, ये सेंटर है ओ। मेरे को गिवन में अभी तक के सिर्फ इतना है, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, मेरे को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। कोई मुझे बता पाएगा इसका मतलब क्या हुआ है? बोल अच्छे, बोलना, ट्राई कर। सी डी सेगमेंट कौन सा है? ये वाला, दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट। यस, इसका बोलना है कि सी डी और ये जो ए बी सेगमेंट है आपको ये इक्वल करना है। करेक्ट? गलत। देखो अनफॉर्चुनेटली ना भूतड़ा का ध्यान नहीं है, ठीक। और दूसरा, अब दूसरा बेटा सेगमेंट के ना बहुत मतलब होता है। एक जो उसने बताया, देखो सर्कल के अंदर एक कॉर्ड जब बनाते हैं ना तो ये एक सेगमेंट होता है, बट यहां पे वो ये सेगमेंट की बात नहीं कर रहा है। सेगमेंट मतलब पार्ट हो गया यहां पे। अब वो क्या बोल रहा है, आपको ये प्रूफ करना है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब क्या क्या क्या? सी नहीं 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 छोड़ो, क्या क्या बोला? नहीं, गलत। इसका मतलब ये है सेगमेंट्स मतलब लाइन सेगमेंट्स जो करस्पॉन्डिंग हो रहे हैं वो। मतलब क्या? रुक जाओ, तुम दिमाग मत लगाओ भाई, मेरे को पगला दोगे तुम लोग। तुमको प्रूफ करना है सीई और बीई इक्वल है एक तो, और एई और डीई इक्वल है। देखो एक ये लाइन सेगमेंट था, ये पॉइंट से कुछ इंटरसेक्शन हुआ तो ये सेगमेंट जो था लाइन सेगमेंट का पार्ट, और ये सेगमेंट, ये दो सेगमेंट्स हो चुके हैं। उसको इसके और इसके इक्वल प्रूफ करना था मुझको। समझिए बात है? अब प्लीज ध्यान दो कैसे प्रूफ होगा। बीई और सीई को भी करना है और एई और डीई को भी करना है। अब प्लीज गाइस पूरा ध्यान देंगे। वही मेरा यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, मे बी ओ एम, और ये ओ एन, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। अब देखिए प्लीज 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 गाइस प्लीज देखो, और एंड ज्वाइन ओ ई भी था, ठीक है, ज्वाइन ओ ई। ये ठीक है। देखो ये दो ट्राइंगल्स को मैं पिछले इसके जैसा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं। कैसे? ये देखो, पहले तो ए बी इक्वल टू सी डी गिवन implies ओ एम इक्वल्स टू ओ एन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड में हट, इक्वल कॉर्ड्स है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सॉरी यार, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये इक्वेशन 1 हो गया मेरा। अब देखो इन ट्राइंगल, एक समझो क्या, हाँ सही है, इन ट्राइंगल एम ई ओ एंड ट्राइंगल एन ई ओ, मैं लिख सकता हूँ अभी ओ एम इक्वल्स टू ओ एन फ्रॉम 1, ओ ई इक्वल्स टू ओ ई, कॉमन एंगल ई एम ओ इक्वल्स टू एंगल ई एन ओ, ईच 90 implies मेरा ट्राइंगल एम ई ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एन ई ओ। ये हो गया है आर एच एस से, विच इम्प्लाइज मेरा एम ई इक्वल्स टू एन ई हो गया है। ये बहुत काम की चीज़ है सी पी सी टी से। पहले मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन में क्या पूछा है छोड़ो, किसी को यहां तक कोई भी डाउट है? पक्का? पहले एक बार यहां तक कर लो प्लीज, बस इतना कर लो एक बार के लिए आप लोग। नहीं नहीं सुना पापा, बहुत अच्छे। ऐसे ऐसे कैसे होगा बेटा? मेरे ये साइड और ये है एंगल, वो ए एस एस हो रहा है ना, दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल होता। तो देखिए राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड से हो रहा है। बच्चा लोग प्लीज शांत। वो ठीक है, मेरा फ्री हैंड है वैसे, उसको टेंशन मत लो। बेटा लास्ट बेंच पे जो भी बातें कर रहे हैं मत करिए प्लीज।
बेटा प्लीज, जब सेंटर पॉइंट की एग्जाम शुरू हो जाएगी ना, तब सेंटर पॉइंट को उनके पेपर के हिसाब से हॉलीडे मिलना शुरू हो जाएगा, एक दिन पहले का सोशल के। बस बच्चे को ऐसा नहीं मिलेगा तुम लोगों का, ठीक है। मैं वो थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ क्लास, वो कम करके मैं 6 से 7 की रख दूंगा भले ही मैं, ठीक है, कि तुम्हारे को पागलों समान ना करना पड़े। बट मेरा जो रिविजन क्लासेस शुरू रहेगा, मैं साउंड शुरू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ये भी शुरू नहीं कर रहा हूँ क्या इसका नाम, सर्कल्स, बट जो रिविजन क्लासेस चलेगा वो साइंस ऑल्सो एंड फॉर दिस ऑल्सो, वो चलेगा बेटा। हाँ कब आ रहा है बेटा, कब है, नहीं डेट क्या है, 24 ना, तो तू देख अभी 14-15 की 2 दिन की छुट्टी है ना, तो 2 दिन भी आएगा मेरे पास में तो खत्म करवा दूंगा बचा हुआ जो है। हाँ क्या, 14 को संक्रांति है, 15 को इलेक्शन से बच्चे। हाँ क्या, 15 को ना, 14 को ना, तो फिर क्या करना है, एक को तेरे को उड़ाए बैठ के, ना तो मेरी शादी ना तो तेरी, तो शादी कर रही उस दिन, नहीं तो फिर मतलब क्या कंसिडर कर रही है ना तो छुट्टी के लिए भी। हाँ बेटा बोलो लवीश। नहीं बेटा तुम्हारी ना सिर्फ एक क्लास रहेगी, वो एसएबी वाली, वो भी दोपहर को रहेगी, कुछ 1 बजे से लेके 3 बजे तक की। मैं जिनका कंपलसरी बोलूंगा उनको आना पड़ेगा, और तू है उसमें देख, हाँ तू है उसमें, क्योंकि मेरे को तेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जेन्युइनली मैं तेरे को बोल रहा हूँ। जब ये चोपलू लोग आएंगे, तुम लोग मेरे से अलग से कर लेना, जिनको एग्जाम में आ रहा है। देखो बीवीएम को आने रहा है तो बीवीएम का स्ट्रेस नहीं है, बच्चे जो भी इनको आ रहा है तो मेरे को मैसेज करो, मैं तुमको इंडिविजुअल पे करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेब के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ना, अगर सेकेंड वीक है तो उसके पहले हो जाएगा, ठीक है, बट अगर फर्स्ट वीक है तो मेरे पास आके कर लेना। एक तो कौन से स्कूल के बच्चे मेरे, तुम्हारा फाइनल मतलब बिल्कुल फाइनल एग्जाम है, उसके बाद तू 10th में पहुंच जाएगी, कैसे? नहीं ना मेरे बच्चे, तो 4th वीक हो गया रे। तो देखते हैं, बट तुम्हारा टाइम टेबल आ जान दो, फिर मेरे को परेशान करना। ओए शांत, यहां तक के सबने लिख लिया है क्या? क्या बच्चे मेरे, बेटा वो 30 मार्च से होनी चाहिए वैसे, बट अगर तुम्हारी स्कूलें जल्दी स्टार्ट होगी, क्योंकि इस बार बोर्ड थोड़ा सा प्रीपोन हो गया था, तो इस बार स्कूलें कब स्टार्ट होती है उसके हिसाब से फिर मैं रखूंगा, बट फॉर श्योर मैं 25 मार्च के वजह शुरू करने नहीं वाला क्लास में मेरे। हाँ बेटा तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के टाइमिंग में बता रहा हूँ, 6 to 7 तुम्हारा सोशल/इंग्लिश चलता है, 7 to 8 रेगुलर आपका मैथ्स चलता है, और 8 to 8:30 आप लोगों का रेगुलर साइंस चलता है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को आप लोगों का बायो रहता है, अगेन रिपीटिंग, 7 to 8 मैथ्स रेगुलर रहेगा 5 दिन का, 8 to 8:30 आपका रेगुलर साइंस रहेगा, साइंस में ना फिजिक्स या केमिस्ट्री होता है आप लोगों का 10th में, ठीक है, ये मंडे टू फ्राइडे का। सैटरडे को आप लोगों का बायो होगा, उसका टाइमिंग आपका 7 to 8 ही चलता है। 10th का बायो कंपेरेटिवली मुझे आसान लगता है, मुझे 9th का कभी बायो पसंद नहीं आया, क्योंकि वो मुझे समझा ही नहीं, सेल टिश्यू, तुम्हारे कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं है लकीली, वाई डू वी फॉल इन नहीं है, ये दो बहुत रट्टू और अजीब अजीब से नाम थे। 10th में लकीली क्या है ना, अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में, रेस्पिरेशन, डाइजेशन या फिर एक्सक्रीशन वगैरह, तो ये सब चीज़ें ना आपको पढ़ के चीज़ें, हाँ क्योंकि रोज होती है, खाना खाना, उसका कैसा मूवमेंट वगैरह हो रहा है समझ में आ जाता है, और उसमें पागलों समान रटो रटो नहीं है, बट हाँ डायग्राम्स क्रेजी है उसमें। चलिए हाँ यस है, किसने बोला नहीं है? टेंथ बोर्ड वालों को अभी उनका हो गया रिवीजन, क्योंकि उनको समय बर्बाद है। हम लोग अभी 10th मैथ्स वाले देखना, आई थिंक 25 बच्चे आ रहे हैं,
72 बच्चे उसमें 25 बच्चे आ रहे सर बेटा। चलिए ओए, अब देखो यहां तक के हो गया। अब एक बार के लिए ना मैं ये सब चीजें इरेज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को जगह चाहिए थी। अब गाइस ओए ओए ओए, एक बार यहां ध्यान दो, क्या मेरा ए बी इक्वल टू सी डी है? तो क्या मेरा हाफ ए बी और हाफ सी डी भी इक्वल हो जाएगा? हाफ ऑफ इक्वल सर इक्वल लिखते हैं, बट अब मैं हाफ ए बी को क्या मैं ए एम लिख सकता हूं या फिर एम बी लिख सकता हूं? सर क्यों ये मिड पॉइंट क्यों हो गया, ये और ये इक्वल क्यों हो गए? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। याद आ रहा है आपको? एक बार के लिए ये दुनियादारी को भूल जाओ। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो क्या ए बी का हाफ ए एम और बी एम हो जाएगा? करेक्ट। वैसे ही ये तो मेरा हाफ ए बी की जगह लिखा है, हाफ सी डी की जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या बोलते हैं डी एन इक्वल्स टू सी एन, और रीजन यहां पे लिख दिया बेटा मैंने, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यहां तक है ठीक है, कोई इश्यू किसी को भी? ये मेरी थर्ड इक्वेशन होगी। अब देखो, अभी एक बार ध्यान दो, क्या मैं अभी के लिए ए एम प्लस एम ई इक्वल्स टू डी एन प्लस एन ई कर सकता हूं? कैसे? देखो ये ए एम एल एच एस में और ये डी एन आर एच एस में, ये दोनों इक्वल थे। यहाँ का एम ई एल एच एस में और एन ई आर एच एस में। तो कुछ समझा नहीं क्या बोल रहे हो? मान लो ये सब कुछ 5 सेंटीमीटर के बराबर है और ये मान लो 3 सेंटीमीटर के बराबर है अभी के लिए, ठीक है? अब देखो क्या वो सही है नहीं है? एक सेकंड गाइस, मुझे घर से कॉल है, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस ओए, ये जस्ट मैंने मानने के लिए बोला है आपको, ये 5 सेंटीमीटर वो 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रही क्या ये चीज? हाँ पक्का? देख ए एम 5 एम ई 3, लेफ्ट साइड 8 हो गया। डी एन 5 एन ई 3, वो भी 8 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है? पक्का? तो देखो, तो इस कारण से ए एम प्लस एम ई का मतलब क्या हो रहा है बेटा मेरा ए ई, और डी एन प्लस एन ई कितना हो गया मेरा डी ई। सॉरी अबे यार, हाँ देखिए एक सेकंड गाइस, तो मेरा ये प्रूफ हो गया है, कोई इशू किसी को भी? अब देखो ओए ओए ओए, सिमिलर तरीके से हाँ एक सेकंड, अभी मेरा क्या प्रूफ हो गया? ए ई ना, हाँ। अब देखो क्या मैं यहां से एम बी माइनस एम ई, देखो ये माइनस ये इज इक्वल्स टू एम बी माइनस एम ई, एक सेकंड, हाँ सी एन माइनस एन ई कर सकता हूं क्या? तो कैसे? वापस से अभी के लिए समझने के लिए इसको 5 मान लो, इसको 3 मान लो। अब देखो एम बी मतलब 5 माइनस एम ई मतलब 3, एल एच एस 2 हो रहा है। आर एच एस देखो सी एन मतलब 5 और एन ई मतलब 3, वापस से वो भी 2 हो रहा है, ठीक है? तो आंसर ये इक्वल आ रहे हैं अपने अभी भी, एम बी माइनस एम ई, बी ई हो रहा है बेटा मेरे लिए, और वैसे ही सी एन माइनस एन ई मेरा सी ई हो रहा है। हो गया ये भी? देखो ये आखिरी स्टेप है एक जो थोड़ा सा परेशान करती है बच्चों को। एक बार समझो, ए बी इक्वल टू सी डी था, तो उनके आधे आधे भी इक्वल हो गए। अब ए बी का आधा ये ए एम और एम बी हो गया, सी डी का आधा डी एन और सी एन हो गया। यहाँ तक के ठीक है। एक बार ऐड किया स्मार्टली किसको करना था और एक बार स्मार्टली सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया। करिए इसको, आपका सेशन अच्छा खत्म हो जाएगा। फिर वैसे भी आपको टाइम लग ही गया उतना, मेरे को लगा था शायद 5-7 मिनट जल्दी हो जाएगा। हाँ बच्चे, हाँ यस, एक बार रुकिएगा। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ जिनको मेरे साइड से रिवीजन सेशन अटेंड करने की जरूरत नहीं है, और ना प्लीज बेवजह अटेंड मत करना। मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँ इसलिए घर पे बैठ के पढ़ाई करना या घर पे बैठ के वो चैप्टर के एनसीईआरटी या वो सॉल्व करना।
गगलानी मेरे को तो अपना कॉन्फिडेंस बहुत कम है बेटा, तू बहुत चौपड़ जैसी मेरे को क्वेश्चन पूछती कई बार। हाँ तेरा क्या है नाम? अवनी या अनवी? अवनी ना, साची वही रहे। नहीं, साची अग्रवाल। ए रुको एक सेकंड, क्या ये कौन है? शिंगू था। इनको अटेंड नहीं करना है योग। ओए गाइस अभी एक सेकंड रुक जाओ, ये मेरा सजेशन है, इनको जरूरत नहीं है। इसमें केसर सानवी पक्का अटेंड नहीं करेंगे, महाजन पक्का अटेंड नहीं करेगी। सजल तेरे को जेन्युइनली जरूरत है मैथ सेशन के रिवीजन की, लाइंस एंड एंगल्स वगैरह इसकी? नहीं, हाँ गुड, पक्का नहीं। त्रिशा जरूरत है? लाइंस एंड एंगल्स है तो बिल्कुल नहीं, फिर ट्राइंगल्स का जब रहेगा तो वापस से मेरा चेक करना। ऐसा नहीं सही। त्रिशा हाँ। सुकृति नहीं ना, गुड। साची अग्रवाल बिल्कुल नहीं, भूतड़ा बिल्कुल नहीं, सावलकर बिल्कुल नहीं, गांधी बिल्कुल भी नहीं, अपने को आता है। ईशान बिल्कुल नहीं, आता है लाइंस एंड एंगल। रेयांश आता है, गुड। योग बिल्कुल नहीं, ठीक है। ट्राइंगल्स जब आएगा मैं वापस से एक बार के लिए चेक कर लूंगा तब, ठीक है ना? नहीं तो रुक जा, एक सेकंड, नहीं फिर कर ले अटेंड, कर ले, फिर कर ले, नहीं कर ले, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर लेना अच्छा है। हाँ बेटा, तेरे को मेरे को पेपर सॉल्व करके अब देने हैं। सर्कल को छोड़ के, सर्कल का जितना पढ़ा है उसमें तो कुछ नहीं आएगा तेरे पेपर में अभी, ठीक है।